जैन समाज को जागृत होना चाहिए और अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। मुझे जब जैनियों की रात की शादी की बात सुनता हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि इन जैनियों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति से बिल्कुल ही प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, तो सरदारों के बच्चे कैसे सुन लेते हैं? तुम्हारे ही बच्चे बस नहीं सुनते मुझे लगता दुनिया में। खाली समस्या ये उत्तर भारत वालों की है। क्यों पता है तुम्हें? बॉलीवुड और उत्तर भारत वालों की मैत्री बहुत है। जैसा ये बॉलीवुड है ना, ऐसे ये उत्तर भारत वाले हैं। इस समय देख के रंग बदलते हैं। आप समझ रहे ना? अगर सलमान खान ने शर्ट उतारी तो दुनिया में सबसे पहले शर्ट उत्तर भारत में उतरेगी। आपको उत्तर भारत समझ गया ना पंकज जी? उत्तर भारत क्या होता है? क्या होता है उत्तर भारत? नॉर्थ। नॉर्थ माने क्या? ये तुम्हारा ये बेल्ट पूरा यूपी, एमपी, समझ में आया? दिल्ली, ये राजस्थान, या तुरंत अपनी संस्कृति छोड़ने को तैयार है। इसलिए एमपी वालों, यूपी वालों की कोई संस्कृति नहीं है, क्योंकि हम नकलची नंबर 1 के हैं। समझ में आया? और बॉलीवुड वालों ने, लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने, हमारे यहाँ की लड़कियाँ पहने, और हम पहनाने में बड़ा, छोटी लड़की को छोटा टॉप पहनो सब पहनते हैं। करते कि नहीं? यही है ना हमारी स्थिति। आज तुम साउथ में चले जाओ, उनने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। आज गुजरात में चले जाओ, उनने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। समझ? राजस्थान में आज भी वो अपना वो पहन के घूमते हैं। और सरदारों का इतना आधुनिकीकरण होने के बाद भी उनके बच्चे नहीं कहते कि हमारी शादी रात में कराओ। उनके यहाँ दिन में होती तो दिन में ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैनी बच्चे ने कहा पापा रात में शादी कराओ, ठीक है सब कर लेंगे सब। हम 1 मिनट में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ देते हैं। और जैनी फिर कहते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं पूछता, हमारा कोई। अरे तुम अपने अस्तित्व को खुद ही नहीं बचा के रखते, तुम खुद ही हर के रंग में रंगने को तैयार हो। नहीं समझ में आया? जब तुम खुद ही हिंदू बनने को तैयार हो तो तुम्हें कौन पहचानेगा जैन के रूप में? नहीं समझ में आया? कितने अजैन हैं जो जैन धर्म को मानते हैं? लाओ दुनिया में मेरे सामने। लेकिन कितने जैन हैं जो पूरे अजैन धर्मों को मानते हैं? ले आओ। क्या कहा मैंने? समझ में आई? दुनिया में कितने जैनी हैं जो अन्य धर्मों को मानते हैं, लेकिन दुनिया में कितने अन्य धर्म वाले हैं जो जैन धर्म को मानते हैं? मतलब समझना ध्यान से, जिनके पास कोई चीज़ ढंग की नहीं है वे तो अपने उस पे कायम हैं, वे तो उसकी श्रद्धा करके बैठे हैं। और तुम्हारे हमारे पास इतना सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। हमारे मुनिराज भावलिंगी संत, समझ में आया? ऐसे ऐसे गजब गजब के एक से एक महापुरुष अपनी संस्कृति में पैदा हुए। अपने जितना शास्त्रों का भंडार किसी के पास नहीं, अपने जितने मंदिर किसी के पास नहीं, अपने जैसा आचरण किसी के पास नहीं। उसके बाद भी हमें अपने धर्म की महिमा नहीं आती, हम अपने धर्म के अनुयायी नहीं बन पाते, हम अपने धर्म का आचरण नहीं पाल पाते, और हम दूसरे अजैनों की नकल कर करके रात में शादी कर रहे हैं, रात्रि भोज करा रहे हैं। तो ये हमें मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और कई मुमुक्षु मैं देखता हूँ रात में शादी कराते हैं। वे काय के मुमुक्षु है? बताओ कैसे मुमुक्षु है? और मुमुक्षु रात की शादी में जाए वो कैसा मुमुक्षु है? कैसा? रिश्तेदारी बिगड़ जाने दो। जब तुम ऐसे मजबूती से खड़े रहोगे तब तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार अपन को भैया रात में शादी नहीं करनी। लेकिन अपन पूरे टाइम डुलमुल 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 डुलमुल, दूसरे की नकल, दूसरे ने जो किया वो अपन ने किया। इसलिए आज तक अपना पहनावा कोई डिसाइड नहीं हो पाया, अपना कोई खान पान डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि अपन कुछ भी खा लेते। समझ में आएगी नहीं आया? और जिनकी संस्कृति, जिनकी भाषा, जिनका रहन सहन, देखो पंजाबियों को देखो, आप कनाडा में चले गए, पूरा कनाडा पंजाबियों का भरा पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। तुम्हारे पूरे गुजराती विदेशों में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना खाखड़ा पापड़ा, अपनी भाषा नहीं छोड़ी। वो अपनी भाषा में बोलते हैं। और तुम उत्तर भारत के आदमी को भेज दो अमेरिका, वो आपसे हिंदी बात करने में हिचकिचाने लगेगा। वो जानता है कि जे मेरा भाई आया है और हिंदी भाषी है, तो भी वो तुमसे हिंदी में बात नहीं करेगा। और तुम हिंदी में बात करोगे तो तुम्हें बेवकूफ़ समझेगा।
देख लेना तुम हिंदी भाषियों की, मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं। हिंदी भाषी आदमी, उत्तर भारत का आदमी, एक तो इतने जल्दी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ता है कि पूछो मत। जैसे हमारे यहाँ का आदमी कोई ऑफिसर बन जाएगा ना तो अपने सगे भाई को नहीं पहचानेगा, अपनी कोठियाँ बनवा लेगा, और छोटा भाई बेचारा परेशान होता रहेगा, होते रहो तुम तुम्हारी जानो। वहाँ पुण्य पाप लगाता है, क्या लगाता है जैन साहब? पुण्य पाप है जी तुम्हारा, हम क्या कर सकते हैं। गजब 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 गजब। और खुद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता रहेगा, खूब अपने ऐशो आराम, और विदेशों में जाके रम जाएगा, इंग्लिश में बोलेगा, और कोई हिंदी भाषी मिल गया तो उससे भी इंग्लिश में बोलेगा। एक दिन में एक इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे गजब गजब का लगा वो इंटरव्यू। उसने सामने वाले से कुछ प्रश्न इंग्लिश में पूछना चालू किए, तो उसने 2-3 जवाब तो इंग्लिश में दे दिए। फिर उसने कहा 1 मिनट रुकना, तुम हिंदी भाषी हो, हिंदी आती है तुम्हें? बोले हाँ। और मुझे? बोले आपको भी आती है। मुझे कार्यक्रम कौन देख रहे हैं? बोले साहब हिंदी भाषी। तो बोले हिंदी में नहीं पूछ सकता? नहीं समझ? कितना अच्छा बोला। बोले भाई क्यों तुम्हें जबरदस्ती वो करते हो, जब हमें बात हिंदी में ही एक्सप्लेन करनी है, समझ में आया? और हिंदी वाला ही सुन रहा है तो हम अंग्रेजी बोलते क्यों है? लेकिन मज़ेदार बात है, उत्तर भारत वाला अंग्रेजी बोलने में कुछ शान का अनुभव करता है। मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ रियल में, जो अपने तरफ के नहीं हैं, वे इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश वगैरह जानते हैं बड़े बड़े पदों पे, लेकिन वो सामान्य हिंदी में बात करते हैं, उन्हें कोई भाषा का घमंड ही नहीं है। कई दफ़े मुझे मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी जरा सी इंग्लिश सीख ले तो घर में इंग्लिश बोलने लगते हैं। हमारे यहाँ की माताएं, मम्मी बच्चों से इंग्लिश में बात करना चाहती हैं, आती जाती नहीं है, लेकिन कहती तू सीख तू सीख, जैसे इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। भाषाओं से ज्ञान कभी नहीं बढ़ता, और ना भाषा के ज्ञान के अभाव से ज्ञान घटता नहीं है। एक आदमी जिंदगी भर नहीं बोले और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है। एक डॉक्टर बहुत कम बोलता हो और वो बहुत बड़ा सर्जन हो सकता है। उसमें क्या दम इन बातों में तुम्हारी? लेकिन हम लोग उत्तर भारत में जो दिखावे में बर्बाद हो रहे हैं, ये कोठियाँ बनवाने में, शादी में करोड़ों रुपए फूकने में जो बर्बाद हो रहे हैं, ये हमारी अच्छी संस्कृति के लक्षण नहीं है। आज सारे उत्तर भारत को, और अपन पूरा उत्तर भारत इसलिए लेते हैं कि मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, और पूरी जैन समाज को ही विचार करना चाहिए कि हम जो करोड़ों अरबों रुपए की रात में शादी करके नरक निगोज जाने के रास्ते खोल रहे हैं। कम से कम अपने धर्म के, अपने संस्कार। अरे मैं तो गजब बात बोलता हूँ, बताओ वे पंजाबी सरदारी बताओ दिन में शादी कर लेते हैं, उन्हें उनकी संस्कृति में लिखा कि भाई दिन में करना, दिन में करो, वे अपने नियम पूरे पालते हैं। समझ में आया? दुनिया इधर से उधर हो गई, उन्हें अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी। बोलो है कितनी बड़ी बात है, दर्द होता है, आप क्या समझते हो है? लेकिन वो कहते नहीं, जो हमारे गजब हो गया। मैं तो कभी कभी देखो ये कहना चाहता हूँ मैं कि वास्तव में जिनके पास सत्य नहीं है वे असत्य के लिए इतने समर्पित हैं, और जिनके पास सत्य है वे सत्य तक के लिए समर्पित नहीं। आश्चर्य की बात। जो काल्पनिक जगत में समर्पित है, जो असत्य है उसके लिए समर्पित है, और हमारे लिए परम सत्य होते हुए भी जिसकी हमने परीक्षा करी, तर्क लगाए, युक्ति लगाए, आगम बताया, उसके लिए भी हम समर्पित नहीं हो सकते। नहीं समझ में आया? उसको नहीं पता बेचारे को कि रात में शादी क्यों नहीं करना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उस पंजाब वाले को, सरदार जी को नहीं पता कि रात में शादी क्यों नहीं कर, लेकिन उसके शास्त्र में, उसके धर्म में दिन में लिखी है, तो बेचारा दिन में करता है। और जैन धर्म खाली ये नहीं कहता कि रात में नहीं करना, जैन धर्म रात में क्यों नहीं करना इसका पूरा लॉजिक भी देता है। वो वैज्ञानिक ढंग से उस प्रक्रिया को बताता है, तो भी गजब गजब की बात है। जो बेचारा अंधभक्त है, जिसे कारण भी पता नहीं है, तो भी वो उसका पालन करता है, और हमने तुम्हें वैज्ञानिक ढंग से कारण बताया तो भी तुम पालन नहीं करते, तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बेच दी तुमने। ये बुद्धि का दिवालियापन है ही तुम्हारी। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, एक रात में शादी करा देना माने जिंदगी भर तुम रात्रि भोजन करते रहते तो भी उतना भोजन नहीं करते जितना एक शादी में तुमने निपटा दिया।
समझ में आए कि नहीं आए? और लोग कहते हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते का मतलब क्या है? जब तुम शुरू से ही अपने संस्कारों को बेचते आ रहे हो और तुम्हारे बच्चे देखते आ रहे हैं कि माँ बाप तो हमारे अनुसार बदल जाते हैं, वे तो जो कहो वैसे हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है वे शुरू से ही जब तुमने एडजस्टेबल बने तो वे आगे भी तुमसे एडजस्ट कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और अगर तुम कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ आप गुजरात में जाओ, उनने अपनी संस्कृति कैसे बचाई बताओ? आखिर वे भी तो इसी पंचम काल में जी रहे कि नहीं जी रहे? महाराष्ट्र में जाओ तो उनने अपनी संस्कृति कैसे बचाई, तुम क्यों नहीं बचा पाए? अभी तुम जाके एयरपोर्ट पे उतरो अमेरिका में और वहाँ पे मान के चलो वे गुजराती हैं और समझ में आया, तुमसे कहा आप भी गुजराती हो, समझ में आया, तो एकदम उसके कहते ही वो तुरंत अपनी भाषा में गुजराती में बात करने लगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अमेरिका है कि ये लंदन है, उसे शर्म नहीं लगती बोलने में। अगर सोचो जब पहला गुजराती आदमी अमेरिका में गया होगा, विदेशों में गए होंगे, और अगर अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते तो उनकी भाषा बचती वहाँ। पंजाबी जाके अपनी भाषा बोलने में वहाँ शर्म महसूस करते कि नहीं यहाँ तो इंग्लिश का है, भाई इंग्लिश बोलते सब लोग, अपन कैसे बोलें? अरे भाई हमें ये भाषा आती है, तू जान तेरा काम जाने। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रथम सम्मेलन में गए, याद है आपको, विदेश में, तो सारे अपने जितने भी नेता जाते थे इंग्लिश में बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं हिंदी देश से आया हूँ और हिंदी वो हूँ प्रतिनिधित्व करने वाला हिंदी देश का, तो मैं अपने भारत देश को इंग्लिश में क्यों बोलूँगा? वो तो तुम्हारी समझ, तुम्हारी इंग्लिश जब मैं तुम्हारी इंग्लिश में सुनता हूँ कि नहीं, आप समझ रहे? चाइना वाला चाइना में बोलता है, वो दूसरी भाषा वाले साउथ अफ्रीका वो अपनी भाषा बोलता है, तो हिंदुस्तानी क्यों इंग्लिश में बोले? उनने कहा मैं अपनी हिंदी में बोलूँगा और अपने अपने अनुवादक बैठाओ, समझ में आया, और करवाओ उनसे। जब मैं तुम्हारे लिए अनुवाद अपना बैठाता हूँ, जब तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं करते ना, तुम तो हिंदी नहीं सीखते ना, तो वहाँ हिंदी में भाषण दिया था उनने और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो भाषण। लेकिन हम लोग तो दूसरे के सांचे में ढलने के लिए बैठे। सम्यक दृष्टि पता कहते ही इसे हैं, ये तो बाहर का सम्यक दृष्टि है, अंदर का सम्यक दृष्टि क्या है कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो अपने त्रिकाली ध्रुव को नहीं छोड़ता, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं छोड़ता, वही तो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? ऐसे ही बाहर में कुछ भी हो जाए, हम अपनी संस्कृति अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। बस यही तो सम्यक दृष्टि का खेल है, ये समझ लो आप। ये मैंने इसलिए दिया कि जब मुझे बातें सुनने मिलती है कि रात में शादी हो रही है और वो भी अपने मोक्षों की हो रही है और अपने मुँह, तो बड़ा दुख होता है मुझे, इसलिए कि हमें कम से कम ऐसे संस्कार, अगर हमने तत्व पढ़ा है तो हमारे बाहर के जीवन में कम से कम जो लोक विरुद्ध कार्य है, ये समझ में आया, ये नहीं करना चाहिए।